नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फार्मर्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि देसी तरीके से पोल्ट्री फार्म की कैसे की जाती है। आज हम उस किसान के भाई के पास आए हैं जो कुछ ही महीनों, लगभग 6-7 महीने, साल भर 1 साल हो गया। लगभग साल भर हो गया है और अच्छी तरीक़े से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरीक़े से देसी पालन छोटे से जगह में अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। और सर से हम जानेंगे कि कितने दिनों में ये मुर्गी तैयार हो जाता है और बिकने लायक हो जाता है क्या, और कितना कितना टाइम में दाना देते हैं सर। ये लगभग कितने दिनों में मतलब मांस तैयार हो जाता है? ये मुर्गियां हैं, मुर्गों का ये है, बहुत लेट से होता है। अच्छा। बहुत लेट से होता है। 4 माह में ये 1 किलो होता है। अगर दाना ही खिलाएंगे तो 3 माह में 1 किलो होगा और 1 किलो में साइज में बिक्री का लायक होता है। अच्छा। और उससे पहले तो नहीं होगा। क्या है, और ऐसे बेच देते हैं कि कोई ग्राहक आ जाता है आधा किलो का, 1 किलो का, ऐसा करके आप आते हैं तो 1 किलो का साइज मतलब 4 माह का समय लगता है। एक तो 1 किलो के साइज होने में 4 महीने का समय लगता है। लगभग 1-1.5 किलो हो जाता होगा। 1 किलो 1 किलो नहीं होगा। 1.5 किलो नहीं होगा, केवल 1 ही केजी होगा जी 4 महीने में। इसीलिए इसका नाम देसी मुर्गा रखा गया है। जी। हाँ, ले, और इसीलिए इसका रेट भी बढ़ा रहता है। और इसका दाना वाना खिलाने का टाइम क्या है सर, बता सकते दाना हैं? खिलाने का समय इसका मतलब 7 बजे से 7 बजे हम दाना देते हैं। अच्छा। 7 बजे देते हैं, वो दिन भर चल जाता है। अच्छा, दिन में एक बार ही देते हो 7 बजे? एक बार। दिन में 7 बार, मतलब 7 बजे एक बार दाना देना पड़ता है। और पानी वानी के लिए बाहर पानी से? पानी 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 तो कम से कम 3 बार देना पड़ता है। अच्छा, कितना कितना टाइम देना पड़ता है, पा, आप बता सकते हैं? पानी के ऐसा है कि पानी जैसे कि डिब्बा में जैसे ख़त्म हो गया, अच्छा। उसके हिसाब से देना पड़ता है पानी। कि वो उसका समय नहीं है कि 1 बजे देना है, 2 बजे देना है। वो समय नहीं है। डिब्बा में जैसे पानी नहीं है तो कभी भी दे सकते हैं। तो पानी देने का समय तो नहीं बतला है सर, लेकिन एक दिन में लगभग 3 बार पानी देना पड़ता है। अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो मतलब आकर देखना पड़ता है, फिर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर पानी देना पड़ता है लगभग एक दिन में 3 बार। लगभग इसमें कितना मुर्गा होगा सर? इसमें लगभग अभी 400-450 लगभग है। मुर्गियाँ मुर्गों करते हैं। अच्छा, मुर्गी मुर्गा दोनों हैं? दोनों हैं। तो सर बतला रहे हैं इसमें 50 फीट लंबाई की, लंबाई लंबाई 50 फीट लंबाई है 15 फीट और चौड़ा। 15 फीट चौड़ा है, जिसमें 400 मुर्गों का पालन किया जा रहा है। और जो बीच में जो बम्बू लगा हुआ है ना, वो बम्बू जो है उसको मतलब मुर्गी को बैठने के लिए ही। तो फिलहाल अभी दाना दिया हुआ है, तो अभी दाना चर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो अंदर अभी नहीं गए हैं। क्या है कि अभी बाहर से आए, मुर्गे भी आए हैं बाहर से। तो सर आप बच्चा कहाँ से लाते हैं, जरा हमारे व्यूवर को बता दीजिए। सर हम कि बता रहे हैं, हम बच्चा हम तो किसी दूसरे से नहीं खरीदते। क्या है, दूसरे के यहाँ फार्म से लाने से उसके फार्म में क्या है, हमारे फार्म में क्या है, हम ये नहीं बता सकते, है ना। मतलब फार्म बच्चा हम अपने अपने यहाँ मशीन है, बच्चा अपने आप स्वयं निकालते हैं। क्या है ना, वहाँ अपने यहाँ अंडा देता है, अंडा है ना, उसको अंडा लेकर के मशीन में डालते हैं। उसमें से 21 दिन में बच्चा निकलता है और बच्चा हमको खरीदना नहीं पड़ता। तो सर बतलाए हैं कि इनका मतलब लागत लगभग शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर है ना सर? बिल्कुल क्या पहले इन्वेस्ट किए थे, मतलब साल भर पहले जब लगाए ना? दाना में जो भी खर्चा आता है वही खर्चा है। बाकी बच्चा खरीदने में हमको कोई मतलब बच्चे का खुद घर का प्रोडक्शन है। घर का प्रोडक्शन इसलिए है, इसी में भी एक मतलब मुर्गी का अंडा मिल जाता है सर। जो मशीन भी रखे हुए हैं अंडा से बच्चा निकालने वाला, और जो मुर्गी का अंडा जो है यहाँ से ले जाकर उस मशीन में डालते हैं, फिर खुद का चूजा तैयार करते हैं। इसको लागत लगभग आता है, तो ये मान के चलो कि दाना में ही लागत आता है। तो लगभग दाना में कितना लागत आ सकता है सर, मतलब? दाना में उतना हमको खर्चा नहीं है। क्या है, दाना हम बहुत कम देते हैं। धान है, गेहूं है और आपका दाना है, ये सब मिक्स मिला करके खिलाते हैं। इसलिए हमको दाना में खर्चा बहुत कम है। मतलब दाना भी घर का ही रहता है? घर का नहीं है। मतलब उसे, अच्छा, धान घर का ना? धान गेहूं
धान गेहूँ का मतलब दाना भी खुद घर में बनाते हैं और घर में ही बनाकर मतलब जो कच्चा माल लेते हैं ना, गेहूँ हो गया धान हो गया, उसी को लाते हैं और फिर यहाँ बनाते हैं और बनाकर फिर मुर्गा को देते हैं। तो दाना में भी इनका भी बहुत खुद का बनाते हैं तो बचत हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आप इस तरीके से बना करके पालन करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। 50/200 का है, 50/15 का है, जिसमें 400 बच्चा आ रहा है। और सर जो है हम लोग जो यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं ना, उसे लगभग ये बरसात के निकलने के बाद भी इसको बनाएंगे। बरसात के निकलने के बाद ये जो लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं ना, 20 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है। इसको भी अभी बनाने का लगभग 400 का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको करने जा रहे हैं 1500 का प्रोडक्शन का टारगेट है ना सर? जी जी 1500 का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि आप इस तरीके से फार्म करके आप भी हमारे साहू भाई जैसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और जिसको बच्चा या फिर चूजा चाहिएगा वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें और हमारे साहू भाई का नंबर है, उससे भी आप सर के पास कांटेक्ट करके बच्चा मंगवा सकते हैं। बच्चा मिल जाएगा ना सर? जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं। 1000 में 1500 2000 तक के बच्चे का 2000 तक, 2500 तक का बच्चा, जितना भी आप फुल क्वांटिटी मिले बच्चा साहू सर के पास मिल जाएगा। और कच्चा अंडा भी, देसी अंडा का मिल जाएगा क्या सर? जी जी कच्चा उसका एडवांस उसके लिए एडवांस देना पड़ता है। अच्छा हाँ जी। उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा सर को। तो सर मान लो अंडे का क्या रेट लगाएं आप बता सकते हैं? एक अंडा का 10 रुपये। एक अंडे का 10 रुपये, अगर थोक में भी चिल्लर में भी? चिल्लर थोक में दोनों में 1 रुपये का 10, एक अंडे का 10 रुपये के हिसाब से रेट लगेगा। और सर की गारंटी है वो अंडा ख़राब नहीं होगा, है ना? जी जी उसमें कोई ख़राब नहीं होगा, कोई भी खराबी नहीं होगा, सर के गारंटी के साथ है। और सर के पास संपर्क करके आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सर आप कड़कनाथ के अंडा भी रखते हैं क्या सर? अंडा नहीं है सर, क्या है अंडा रखता था लेकिन अभी बरसात के सीजन में नहीं, उसमें बीमारी अधिक आती है ना, इसलिए हम उसको कड़कनाथ नहीं रखे हैं। अच्छा, इसके पहले रखे थे, मतलब 150 लगभग था अपने पास। तो सभी बिक्री हो गया है? सभी बिक्री हो गया है। अच्छा, तो किसान भाइयों से मैं बोलना चाहूँगा अगर जो सुख है करने के लिए वो कर सकते हैं। और सर के पास भी हम लोग नीचे इसका नंबर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और स्क्रीन में भी आपको दिखा देंगे। और सर से संपर्क करके आप कड़कनाथ का अंडा भी ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो नहीं है। और यहाँ से देसी मुर्गी भी आप थोक और चिल्लर दोनों पे ले सकते हैं। सर देसी मुर्गी का क्या क्या रेट है आप बता सकते हैं? रेट में अभी 300 रुपये थोक में है और अंडा 10 रुपये बिकता है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, खुला देते हैं तो कितना देते हैं? जैसे कोई एक ले गया, मेरे को एक मुर्गा चाहिए खड़ी, खुला में चिल्हर में जैसे हम 400 रुपये बेचते हैं। तो चिल्लर जैसे रहता है ना, तो उसके लिए अगर कोई चिल्लर ले जाने वाला है, जैसे एक ले जाने वाला है, 2 ले जाने, उसके लिए 400 रुपये के जी। अगर कोई थोक ले जाने वाला है ना तो उसके लिए 300 रुपया के जी में थोक का थोक। हम कितना क्वांटिटी में दे सकते हो आप? कम से कम 50 60 70 जितना भी चाहिए सब, 1 क्विंटल 2 क्विंटल जितना भी, मतलब जितना भी माल ले सके आप, 1 कुंटल 2 कुंटल सर से संपर्क कर सकते हैं। इसके स्क्रीन में आपका नंबर दिखा देंगे, उसमें आप संपर्क करके आप सर के पास से कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। और सर ये जो खुला है, ये जो इधर जो खुला रखा हुआ है वो क्या के लिए है, कुछ बतलाएंगे क्या? इसको हमने अपने चरागन के लिए रखे हैं भैया। सर हम ये है ना, बरसात के मौसम के कारण बरसात में अभी पानी भर गया है ना, इसलिए हम इसमें नहीं खुला छोड़े हैं, नहीं तो हम इनको सुबह शाम से लेकर के खुला ही चरता है। अपने जो मुर्गी खुला मैदान दिख रहा है वो इस मुर्गियों के चरागन के लिए है। फिलहाल तो बारिश में अभी भर गया है, अगले वर्ष पटाई वटाई करके फिर से चराएंगे, जिसमें हमें मुर्गों को दाना कम खिलाना पड़े, है ना सर? जी सर, इसमें ना दाना हमको कम देना पड़ता है। और क्या है, एक और खासियत है, जिस फार्म के अंदर रखे वो फार्म नहीं, देसी नहीं कहलाएगा वो, हाँ। ये बॉयलर बन जाएगा वो।
हाँ ठीक है सर, एक और खास जानकारी दिए हैं। अगर हम इसको यहीं पे रखेंगे और यहीं पे दाना खिलाएंगे तो वो बॉयलर में आ जाएगा, क्योंकि उसका चलना फिरना भी बंद हो जाएगा, है ना? चलना फिरना बंद हो जाएगा, उसके स्वाद में अंतर पड़ेगा, उसके मांस में अंतर पड़ेगा, उसकी हड्डी में अंतर पड़ेगा। क्या है, फार्म के अंदर में रहेंगे तो बायलर कहलाएगा। बायलर जैसे कि उसके मांस है, उसकी हड्डियां हैं, वो जो नरम होता है ना, हाँ। वैसी इसको हड्डियां हैं, जिसकी मांस है वो नरम हो जाएगा। तो फार्म के अंदर में रखने में मतलब ये बॉयलर मुर्गी हो जाएगा सर के बताने के मुताबिक हिसाब से। और इसीलिए है यहाँ पर चरागान छोड़ा गया है, ताकि वो बाहर में घूमे टहले और जिससे उसको इम्यूनिटी मतलब उसका हड्डी मजबूत हो, मांस कड़ा हो, और जिसमें खाने में देसी तरीका से देसी स्वाद आए। और इसमें फार्म में ही रख देने से वो बॉयलर की तरह हो जाता है। धन्यवाद सर, इस जानकारी को बताने के लिए, हमें अपने किसान भाइयों को बताने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हम इतने छोटे से जगह में मुर्गी पालन करके 400 नग पालन करके 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं अंडे और मुर्गे बेचकर। तब तक इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को कैसा बना है जरूर बता। तो देखते हैं अगले वीडियो में फिर नए जगह नया वीडियो के साथ और नए खेती के बारे में आप जानकारी हम आपको बताएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।